नमस्कार पतिकड़ी भी खास प्रोग्राम शी लीड फैमिली शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके सामने हाजिर है एक नई शख्सियत के साथ। आज जो शख्सियत को हम आपके लिए लेकर आए हैं, इनके बारे में बता दूं कि ये ब्यूटी कंसल्टेंट है सोनू छाबड़ा। सोनू जी का नाम हाल ही में लिम्का बुक में भी दर्ज हुआ है। तो खास मुलाकात करेंगे सोनू जी से और पूछेंगे इनसे कि इनका नाम आखिर उनकी उपलब्धि ऐसी क्या रही थी जिसकी वजह से इनका नाम लिम्का बुक में दर्ज हुआ। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू राखी मैम। आपका नाम लिम्का बुक में दर्ज हुआ है, क्या वजह है? क्या आपका ऐसा अचीवमेंट रहा था? आप ब्यूटी कंसल्टेंट, कॉस्मेटिक कंसल्टेंट है आप, लेकिन जो काम आपने किया है क्या था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा पैशनेट रही हूँ जी। शुरू से ही जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, हरियाणा से, वहाँ पे लड़कियों को बहुत अभिशाप माना गया है। जी बिल्कुल। जब मैं पैदा हुई तो मेरी मदर को भी ऐसा ही कुछ फेस करना पड़ा कि लड़की पैदा हो गई। फिर मैं जैसे जैसे बड़ी हुई मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए लाइफ में जिससे कि मैं मतलब एक फीमेल्स के लिए मैसेज दे सकूं कि वो किसी से कम नहीं होती। घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ, ससुराल में बड़ी बहू हूँ, तो बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज रही हैं मेरे ऊपर। बचपन से ही एक लड़कों वाला काम करती आई हूँ। पढ़ाई में डिस्टरबेंस रहा है जी। मेरी एजुकेशन भी लास्ट 2010 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, घर का सपोर्ट नहीं था, फैमिली बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रांग नहीं था और ऊपर से लड़की होना। जी, जी। ये सारी चीज़ें एक साथ लेकर मेरे दिमाग में थी। शादी जल्दी हो गई। हाँ जी। बच्चा भी जल्दी हो गया, तो मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन मैंने अपने सपने को जिंदा रखा। सोचा कि उम्र कुछ भी नहीं होती, कुछ करने की कोई एज नहीं है। अगर मैं चाहूंगी तो मैं किसी भी एज में कुछ भी कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। तो आपका जो लिम्का बुक में नाम जो दर्ज हुआ था, उसकी वजह क्या थी? किस वजह से, ऐसा क्या अचीवमेंट क्या था आपने? हमेशा क्या है, फीमेल्स को एक सेल्फ डिफेंस की जरूरत होती है। जी। लेडीज जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। जी। लेकिन उसको पहचानने की बहुत जरूरत है। जब तक वो शांत है वो तब तक ही शांत है, वरना आप जानते हैं नारी को दुर्गा रूप भी कहा गया है। लेकिन हम जब तक उसको एक्सप्लेन नहीं करते, दुनिया उसे पहचानती नहीं है। तो आज जो नारी है वो मेल से कहीं भी पीछे नहीं है। पायलट भी है, नेवी में भी है। तो मैंने सोचा कि एक फिटनेस का मैसेज देना है और कुछ ऐसा करना है कि जिससे फीमेल्स को लगे कि वो किसी से कम नहीं है। तो मैंने मेल जैसा ही ये चीज चुनी, पुशअप्स। ओके। पुशअप्स एक ऐसी चीज है कि मेल करने में भी एक बार को मिनिमम बहुत कम लोग ही कर पाते हैं, और फीमेल्स के लिए तो एक नामुमकिन चीज है। जी। तो सपना तो कभी छोटा रहा नहीं है, तो मैंने सोचा अगर मैं करूंगी तो कुछ अच्छा और अलग करूंगी। क्योंकि फीमेल के ऊपर ही सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं घर की। फीमेल का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर वो स्ट्रांग होंगी तो अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं। तो मैं फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक हूँ और फीमेल को कहती हूँ कि थोड़ा सा समय निकालो अपने लिए कुछ करो। स्ट्रांग रहोगे तो अपने बच्चों की केयर कर पाओगे, अपनी दोनों फैमिलीज को, इन लॉज को भी और अपनी मदर वाली साइड को भी आप अच्छे से देख पाओगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जो पुशअप का में अपने रिकॉर्ड बनाए थे, कितने आपने इसमें पुशअप किए थे? हाईएस्ट पुशअप का आपका रिकॉर्ड है। ये जो प्रोसेस था आपका लिम्का बुक तक पहुंचने का, वो कैसे हुआ? इसमें भी मुझे पहले कोई नॉलेज नहीं थी कि कैसे क्या करना है। शुरू से सब काम खुद किए हैं। तो मेरे बेटे ने इसमें मुझे काफी सपोर्ट किया। मैंने लास्ट ईयर 34 पुशअप्स किए थे। पूरे साल का प्रोसीजर है ये, इसमें पूरा साल भर लग जाता है। लास्ट ईयर मैंने 34 किए थे 1 मिनट में। तब मैंने अप्लाई किया क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा था कि मैं जल्दी करूं कुछ। अब 3 साल हो चुके थे मुझे करते हुए, तो अब मुझे 4 इयर्स हो चुके हैं। अभी मैं 50-55 कर लेती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि अपना रिकॉर्ड मैं वापस तोड़ूं। जी। अभी जो आपका रिकॉर्ड है बनाया आपने, वो कितने पुशअप का है? वो 34 पुशअप्स किए मैंने। 34 पुशअप। तो लिम्का बुक में अप्रोच क्या आपने की थी, किस तरह से हुआ? उसका जो प्रोसेस रहा आपका वो क्या? मैंने सब कुछ यूट्यूब से, नेट से सर्च किया। वहीं से मेरे को जानकारी मिली कि मुझे कैसे अप्लाई करना है, कैसे मेल करना है।
अभी मैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी करूंगी जी। जैसे जैसे मुझे नॉलेज मिलती जाएगी मैं करती जाऊंगी। जी जी जी। आप इससे बता रहे थे, इससे पहले आपने ब्यूटी कंसल्टेंट है, कॉस्मेटिक कंसल्टेंट आप हैं, तो ये आपने कब सोचा था कि आपको इस फील्ड में जाना है, ब्यूटिशियन वाला जो मेरा ड्रीम बचपन में जब मैं 10th क्लास में थी तो उस समय मेरे को ये था कि मैं एयर होस्टेस बनूं, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना होने की वजह से मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी कि जिससे मेरी एक तो फैमिली प्राउड फील करे जी। और मुझे पता था इसमें अर्निंग भी अच्छी हो जाती है और मैं बहुत सारी गर्ल्स को पैरों पे स्टैंड भी कर सकती हूँ। इसलिए मैंने इस फील्ड को चुना और आज मुझे इस फील्ड में 30 इयर्स हो चुके हैं। ओके, 30 साल से ज़्यादा। काम करते करते मुझे इतना एक्सपीरियंस हो चुका है अपने छोटे छोटे तजुर्बों से। आज मैं स्किन की काफ़ी प्रॉब्लम्स मिनिमम कर ही लेती हूँ, बिल्कुल जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, हेयर्स की है, स्किन की है, वो मैं गारंटी से सही कर देती हूँ। मिस इंडिया भी आप रहे, मिस राजस्थान भी आप रहे। 2014 में मैं मिस राजस्थान के टाइटल से मुझे नवाजा गया जी। फिर मेरे फादर की थोड़ी तबीयत खराब रहती है, उनकी किडनी सिर्फ 30% ही वर्क करती है, तो मैं बीच में थोड़ी डिस्टर्ब हुई क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी बेटी होने के नाते मुझ पर भी है, तो उनको मुझे देखना, उनका केयर करना, ये सब होता था। तो इसलिए मुझे 3 साल का बीच में ब्रेक हो गया। फिर मैंने लास्ट ईयर जाके वापस ट्राई किया, मिस राजस्थान में भी गई, टॉप 12 में आई, मिस इंडिया राजस्थान में गई, उसमें भी आई टॉप 5 में। फिर मैंने मिस इंडिया नॉर्थ स्टार का टाइटल विन किया जी 2018 में। जी। तो कुछ खास तैयारी करनी पड़ी 2014 से लेके 2018, 4 सालों का जो आपका गैप था, कैसे आपने फिल किया, क्या क्या तैयारियां की सब चीज़ों के लिए? मेरे को शुरू से इन चीज़ों में इंटरेस्ट रहा है, मॉडलिंग लाइन में मतलब जाने की एक इच्छा रही है स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही अपॉर्चुनिटी काफ़ी आती रही मुझे, लेकिन कर नहीं पाई। मेरा मानना था कि अगर मैं फिट हूँ तो मैं किसी भी फील्ड में जा सकती हूँ। तो सपना तो था ही दिमाग में, बस उसको जिंदा रखने की जरूरत थी। उसको जिंदा रखा, अपना डाइट प्लान किया और अभी भी करती हूँ, बहुत लोगों को गाइड करती हूँ, इसीलिए मैं आज यहाँ हूँ। जब आपने क्राउन जीता था, मैं 2014 की पहले बात करूंगी, तो आपके पेरेंट्स को, आपके बच्चों को, बच्चे बेटा है आपका, उनको पता था, उनको था कि मम्मी, खासकर मैं बेटी की बात कर रही हूँ, मम्मी जा रही है इस तरह एक पीजेड में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रही हैं, जीतेंगी, क्या होगा? उस समय उसको पता नहीं था कि कुछ ऐसा पेजेंट है और आप कुछ विन करोगे, मम्मी रहने दो, इतना एज भी नहीं थी उसकी वो। और एक लड़की होती है ना, तो लड़की क्या है, मदर के बहुत क्लोज होती है जी। और जो बेटे होते हैं वो इस मॉडलिंग चीज को थोड़ा कम समझते हैं। मेरा बेटा थोड़ा सिंपल है, उसको मतलब उसने इंजीनियरिंग की है, उसको इन चीजों में थोड़ा इंटरेस्ट कम है, रुझान कम है मॉडलिंग लाइन में, तो वो नहीं समझता था। लेकिन उसको यकीन नहीं था जब मैंने टाइटल विन किया। जब विन किया तो उसको बहुत ही अच्छा लगा, तब उसे लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो उसके बाद उसने मुझे मोटिवेट करना स्टार्ट किया इस लाइन में आगे बढ़ाने के लिए। उसने अपनी पूरी कोशिश की और मैं आगे बढ़ रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने लिम्का में भी नाम दर्ज करवाया है, आगे का प्लान क्या है, आगे के बारे में क्या सोचा? इतना सारी चीज़ आपने अचीव की है, आगे और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? अब मैंने पहले जमीन पे पुशअप्स लगाए थे जी। और मैं बिना शूज के लगाती हूँ, सब लोग शूज पहन के लगाते हैं। अब मैंने सोचा है कि अगर मैं पुशअप्स लगाऊंगी तो थोड़ा कुछ और डिफरेंट करूँ पुशअप में। तो मैं सोच रही हूँ कि चेयर पे मैं पुशअप्स करूंगी, अब चेयर से जमीन पे, जो थोड़े और हार्ड है। तो स्टेप तो आगे बढ़ाना ही है, रुकना तो है नहीं। जी बिल्कुल। ब्यूटी पेजेंट आपने जीता, ये क्राउन आपको मिला है, कॉस्मेटिक कंसल्टेंट आप है, खूबसूरत आप वैसे ही बहुत है। आपने सोचा नहीं कि आपको मूवीज वगैरह में भी ट्राई करना चाहिए या निकलना चाहिए इस फील्ड में भी कुछ? जब मैंने पेजेंट विन किया उसके बाद मुझे ऑफर आया सावधान इंडिया का जी। तो मुझे उसमें भी वर्क मिला। उसमें मैंने नर्स का रोल किया है सावधान इंडिया में। उसके बाद बस मेरे लिए रास्ते खुलते चले गए। जी। अब मैं जल्दी ही बड़े पर्दे की एक मूवी में आने वाली हूँ। मैंने अर्धांगिनी मूवी में काम किया है, राजा बेटा में किया है और 1-2 शॉर्ट मूवीज की हैं। जी। जैसे मैं जितना वर्क दे पा रही हूँ, कर पा रही हूँ, कर रही हूँ कोशिश। घर को भी संभालना है,
मेरा पार्लर सैलून जो है जी, जी। उसको भी टाइम देना है, फिटनेस को भी देना है। तो बहुत मुश्किल जर्नी है, इतना इजी नहीं है सब कुछ करना। सब कुछ मैं खुद ही करना पसंद करती हूँ, मुझे मेड रखना पसंद नहीं है, क्योंकि अगर इंसान सिर्फ पुशअप्स कर रहा है, मेरा मानना है उससे काफी नहीं है। पहले घर के कामों की जिम्मेवारी संभालना भी आना चाहिए। जी। एक्स्ट्रा कामों को हम साथ में करें, लेकिन पहले घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत सारी बातें करनी है आपसे, पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं फिर आपसे दोबारा बात करूंगी। तो शी लीड फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सोनू जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहेगा टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शी लीड फैमिली शो। हम बात कर रहे हैं सोनू जी से। ब्रेक से पहले आप बता रहे थे आपको फिटनेस का बहुत ज़्यादा शौक है आप, और आपको देख के भी कोई भी कहेगा कि हाँ बहुत अपने आप को फिजिकली आप फिट रखती है। ये फिजिकली आपको फिट रखने के लिए आपका जो डाइट प्लान होता है, क्या रूटीन क्या रहता है, उसके बारे में चाहूँगी। आपके जो सीक्रेट्स हैं वो हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें थोड़ी से। बिल्कुल मैम। सुबह उठ के मैं गुनगुने पानी में शहद लेती हूँ। सबसे पहले मेरी स्टार्टिंग यहीं से होती है। पानी में ज्यादा पीती हूँ, और पानी भी मैं तांबे के लोटे का ही पीना पसंद करती हूँ। सूप लेती हूँ। विंटर्स में मेरा डाइट प्लान अलग होता है, समर्स में अलग होता है। एक ही रूटीन नहीं चलता जी, चेंज करते रहना पड़ता है। सूप लेने के अलावा मैं ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ, गर्मियों में भिगोकर खाती हूँ। मूंगफली, बादाम, जैसा कि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, अलसी के बीज। और खाना में जो सबसे टॉप सीक्रेट है वो है, एक आयरन को लेकर मैं बहुत सोचती हूँ कि हमारी बॉडी में, फीमेल्स में बहुत कम होता है आयरन। हाँ जी। तो मैं एक लोहे की कढ़ाई जरूर यूज करती हूँ अपनी हर सब्जी में, क्योंकि उससे आयरन पूरा जाता है। जी। और उसमें भी ये प्रोसीजर है कि कढ़ाई में खाना ही बनाना काफी नहीं होता, उसमें नींबू, टमाटर या कुछ भी थोड़ा सा अगर हम खट्टा डालेंगे और उसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ेंगे तो ही भरपूर आयरन मिलेगा। जी। उन चीजों की मुझे पूरी नॉलेज है। मैं पूरा दिन यही सर्च करती हूँ कि किससे क्या बेनिफिट्स हैं, और मैं वही चीजें लेती हूँ। आपकी जो जर्नी रही है शुरू से लेके अब तक, अगर मैं फैमिली की बात करूं तो फैमिली का किस तरह से आपको सपोर्ट मिला या नहीं मिला, किस तरह के आपने चैलेंजेस फेस किए, उसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। मैंने जैसा बताया, फीमेल की लाइफ में चैलेंज ही चैलेंज है, चैलेंज की कोई कमी नहीं है। आप जितना प्रूव करोगे, एक चैलेंज आपके लिए और आगे खड़ा होगा। तो हमेशा कंपटीशन रखो, खुद से रखो, किसी और से मत रखो। कॉन्फिडेंट रहो, सीखने की ना तो कोई उम्र है। जुनून रखो कुछ भी करने के लिए लाइफ में। किसी के साथ बुरा मत करो, रास्ते जरूर खुलेंगे। और फैमिली में सपोर्ट तो देखो, लड़कियों को तो बहुत ही कम मिलता है। बहुत लकी होती हैं वो गर्ल्स जिनको सपोर्ट मिलता है जी। तो मेरा लक मैंने खुद बनाया है। मैं फीमेल्स को यही बताना चाहती हूँ कि कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, पहले सेल्फ डिपेंड बनो, अपने अंदर अपनी पहचान को जगाओ। पहचानो कि हम क्या हैं, हम क्या नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। हर जगह लोग आपको डीमोटिवेट करेंगे, पर हमें नहीं होना है। हमें सबको मोटिवेट करना है। जरूरी नहीं है कि कोई हमें डीमोटिवेट कर रहा है तो हमें भी किसी को करना है, हमें अपोजिट करना है। अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो भगवान जरूर हमारे लिए रास्ते खोलेगा। जी, मतलब आपकी बातों से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स फेस की है। चलिए मैं टॉपिक चेंज करती हूँ। बच्चे की आप बात कर रहे थे, आपका बेटा है, उनके बारे में बताइए। क्या क्या करते हैं आपके बेटे, कितने बड़े हैं? मेरा बेटा 26 ईयर का है। 26 साल का आपका बेटा है। आपको देख के कोई भी नहीं कहेगा कि इतना बड़ा है आपका बेटा। बस यही मेरी पूंजी है जी। मैंने अपना पूरा समय अपने बेटे को दिया है। मैंने घर से कदम उसके 7th क्लास में आने के बाद बाहर निकाला जी। क्योंकि मैं चाहती थी कि बच्चे की परवरिश में कोई कमी ना रहे। मैंने उसको पूरा टाइम दिया है। टचवुड, आज मैं प्राउड फील करती हूँ। जितना भी प्राउड फील करती हूँ वो मेरे बेटे की वजह से है। मेरा असली क्राउन मेरा बेटा ही है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। उसके लिए मैं जितना बोलूंगी उतना कम है।
मैं आपके बेटे से भी बात करूंगी और थोड़ा सा उनसे आपके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी आपकी बाकी और इंटरेस्ट वगैरह क्या है, आपकी हॉबीज क्या है, लाइक डिसलाइक क्या है, फ्री टाइम मिलता है तो किस तरह से आप स्पेंड करना पसंद करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं सोशल बहुत ज्यादा हूँ। अभी मैंने एनजीओ खोला नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मैं एनजीओ खोलने वाली हूँ, क्योंकि मैंने गर्ल्स को लेकर बहुत प्रॉब्लम फेस की हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि गर्ल्स को बहुत अच्छे रास्ते मिले पैरों पे खड़े होने के। और मैं अभी कर भी रही हूँ। मेरा जो सैलून है और घर है वो लगभग गांव के टच में है। मेरे पास जो भी गर्ल्स आ रही हैं इस वक्त वो गांव से पास में से ही आ रही हैं, गांव में से ही आ रही हैं। तो मैं उन गर्ल्स को पैरों पे खड़ा कर भी चुकी हूँ, बहुत गर्ल्स को, और अभी कर भी रही हूँ। तो मुझे ऐसा ही करना है, मुझे लड़कियों के लिए बहुत कुछ करना है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे कि आपकी जो ये है विश वो जल्दी से जल्दी पूरी हो। हमें चाह रहे थे हमारे दर्शकों के लिए, खासतौर पर हमारी जो फीमेल दर्शक है उनके लिए आपकी तरफ से कुछ ब्यूटी टिप्स अगर आप उनको देना चाहें, किस तरह से अपना ध्यान रख सकती है? फास्ट फूड तो बिल्कुल जहर है, नहीं खाना चाहिए। अगर पतासी छोड़ दो तो उससे अच्छी कोई चीज हो नहीं सकती। टेस्ट के लिए खाना है, एक खा लो, वीक में एक डे रख लो फुल एंजॉय करने का, एक दिन खा सकते हो आप। लेकिन वैसे अपने डाइट प्लान को अगर थोड़ा सा अपनी इच्छाओं को मारोगे, हेल्दी और अच्छी लाइफ जी सकते हो। फिर खाने के लिए क्या बचेगा मैम, ये बताइए। स्वाद देखिए थोड़े टाइम का होता है, लेकिन आपको अगर अपनी अच्छी हेल्दी लाइफ करनी है, आगे अपने बच्चों की खुशियां देखनी है, तो आप इन चीजों से दूर रहें। जी जी। टेंशन फ्री, एक तो आजकल जो आज की जो जिंदगी है भागा दौड़ी, टेंशन बहुत ज्यादा रहता है, किस तरह से बच सकता है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमेशा नेगेटिव चीजों को साथ लेके चलो। मैं कभी नहीं बोलूंगी कि आप नेगेटिव चीजों से दूर रहो जी, क्योंकि मेरी जिंदगी में नेगेटिव हुआ तो ही आज मैं यहाँ हूँ। मुझे अगर कोई ये कह देता है कि तुम ये नहीं कर सकती, तो मेरे अंदर एनर्जी ज्यादा आती है। और कोई मुझे कहता है तुम्हारी एजुकेशन नहीं है, तो मैंने कर दी। कोई मुझे कहता है कि तुम्हारे कमाने से घर नहीं चलेगा, तो मैं उसको भी कर दिया मैंने। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि हमेशा नेगेटिव चीजों को तो जरूर रखो। नेगेटिव चीजें हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड हैं। जी बिल्कुल। आपने मुझे बताया था, पहले बात भी चली थी अपने को, एजुकेशन अभी काफी लेट हुई थी, ये ग्रेजुएशन आपका काफी लेट हुआ जी। क्या वजह रही, इतना डिले कैसे हुआ? क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, मेरे फादर का काम इतना अच्छा नहीं था, इस वजह से शादी भी जल्दी करनी पड़ी। जी। शादी हुई तो मदर इन लॉ नहीं थी, ब्रदर इन लॉ 6th क्लास में थे जी। उनको भी पढ़ाना था, उसको भी देखना था, तो कुल मिला के रेस्पॉन्सिबिलिटी से तो घिर ही रही मैं। जी जी। तो इसलिए बहुत वक्त लगा मुझे। चलिए मैं चाहती हूँ वो एक छोटा सा ब्रेक और ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपके बेटे के से के बारे में बहुत बता चुकी हूँ, उनसे भी मैं थोड़ी बात करना चाहूंगी। अपनी मदर भी हैं साथ में, मैं उनसे भी थोड़ा सा आपके कुछ सीक्रेट्स उगलवाने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल। तो शी लीड फैमिली शो में फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी सोनू जी से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। बने रहिए बनेगा टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं शी लीड फैमिली शो। हम बात कर रहे थे सोनू छाबड़ा जी से। अभी हमारे साथ यहाँ सोनू की मदर और उनके बेटे भी हैं। मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी उनकी मम्मी से। आंटी बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पे। इनके बारे में, आप इनकी मम्मी है, इनके बारे में मुझे थोड़ा बताइए, इनके शौक क्या है, हॉबीज वगैरह क्या है, क्या पसंद है क्या नापसंद है इनको? ये मतलब पार्लर इसको बहुत पसंद है जी। तो बाकी गरीब लोगों की मतलब आगे बढ़ाना, हाँ जी। उनको पढ़ाना लिखाना जी। उनकी हेल्प बहुत करती है जी। पाठ पूजा में बहुत विश्वास रखती है। जो भी गरीब घर की लड़की हैं तो उनको मतलब आगे बढ़ाना जी, ट्रेनिंग देनी, काम हाँ सिखाना, जी। उनकी बहुत हेल्प करती है। इन्होंने ब्यूटी कंपटीशन में भाग लिया, उसमें भी ये विनर रही, और अभी इन्होंने पुशअप के अंदर भी इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, नाम हुआ है, क्राउन इनको मिला है। आपने सोचा था कभी कि आपकी बेटी इतना नाम करेगी? आपका परिवार का सबका ऐसे छोटे से शहर से ऐसे इसके मतलब थे ना, मैंने कभी सोचा नहीं था भी ये ऐसे। जी, जी। तो आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? थोड़ा सा इनका बचपन के बारे में चाह रही थी, बचपन की जुड़ी कोई ऐसी यादें, शरारती थी, किस तरह का नेचर था इनका, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत मेहनती थी, घर के छोटे मोटे सारे काम लड़कों वाले इसने करने, घर में मतलब बड़ी थी ऐसे, मतलब शहर में मतलब ऐसे माहौल में रही है। पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, किसी पढ़ाई इसकी रुकावट की वजह से छूट गई। फिर शादी के बाद भी इसने पढ़ाई करी, 18 साल की एज में इसकी शादी मजबूरी में हमें करनी पड़ गई, शादी हो गई। फिर इसने जैसे जैसे है ना हमारे कोई सी ने स्टैंड किया,
भाई को भी, पापा को भी, हमारे को भी। हमारे घर में तो एक जैसे होता ना भगवान का दर्जा जिसको इसने मतलब सब कुछ हमें आगे बढ़ाया, तो इसी ने बढ़ाया जी। आंटी सोचा था आपने कि कभी इस मुकाम पे पहुंचेंगी, इतना नाम होगा इनका? नहीं, बिल्कुल ही मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था इसके, वही जो भी था ना, तो ये यहाँ तक पहुंचेगी। जो भी हमारे घर के सब जानते हैं ना, तो सब यही जानते हैं, तो भाई ये इतना नहीं कुछ कर पाएगी। कितने भाई बहन कितने हैं ये लोग? ये 3 बहन भाई है। 3 भाई, बड़ी ये है सबसे बड़ी है। हाँ, 1 साल छोटा इसका भाई है, 1.5 साल छोटा, फिर 11 साल एक छोटी इसकी सिस्टर दूसरी। जी। तो क्या बचपन में कैसी थी, नेचर क्या था, शरारती थी, क्या करती थी? नहीं, पाठ पूजा में बहुत विश्वास करती थी, मतलब व्रत रखने, पाठ पूजा करनी, अपना पढ़ाई में ध्यान देना, मतलब ऐसे ही। तो फिर शादी, छोटी एज में शादी हो गई, इसको मौका ही नहीं मिला ज्यादा। घर के जो भी काम जो लड़के करते ये करती थी। कभी ऐसा मौका मिला आपको, इनको डांटने का मौका मिलता था कि कुछ ऐसा करती हो ये कि आपने कहा नहीं आज तो डांट पड़ेगी? नहीं, इसने डांट खाने की जरूरत ही नहीं समझी। मेरे को जो देखती थी, साफ सफाई करना, घर का काम करना, वैसे ही मतलब करना सारा काम ही अपने आप। आंटी इन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जिस तरह से आपकी बातों से पता चल रहा है। बहुत कुछ किया इसने हमारे लिए, आज ये है तो हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। बिजनेस भी इसने मैं खुलवाया, यहाँ मकान भी इसने लेके दिया, भाई को भी स्टैंड किया, पापा को भी किया। तो हमने कभी सोचा नहीं था भी ये इतना इस एज में इतना कुछ कर पाएगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? मम्मी आपकी यहाँ पर बैठी है, कुछ ऐसी बात, कुछ मन के ऐसे फीलिंग्स आपके जो कुछ हो, जो आप शेयर करना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इनको मैं जितना समझाती हूँ कि अपना ध्यान रखो, मैं भी अपना ध्यान खुद रखती हूँ। आप अपना ध्यान नहीं रखोगे, मैं डबल परेशान होंगी। अगर मैं डबल परेशान होंगी तो मैं और पीछे हो जाऊंगी। जो मुझे आगे बढ़ने में इतना वक्त लगा है, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। इनके घुटने में प्रॉब्लम है या इनको मेडिसिन लेनी है, तो मैं चाहती हूँ टाइम टू टाइम अपना डाइट प्लान करें, जिससे कि मुझे सपोर्ट मिले। ये स्वस्थ है तो मैं कुछ और बेटर कर सकती हूँ। आगे नहीं करती कुछ भी? नहीं मानती मैं क्योंकि बच्चों जैसी एज हो जाती है, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वो वापस बच्चों की तरफ ट्रीट करने पड़ता है हम लोगों को। आंटी अब देखिए ये शिकायत है कि मैं चाहती हूँ कि आप इस शिकायत को इनकी दूर करें। नहीं, ये तो हमारा इतना करती है ना, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती। मतलब टाइम से पहले ही इसने हमें खिलाना पिलाना, दवाई खिलानी, जो हमारा हालचाल पूछना, जो हमें उम्मीद नहीं होती। मतलब मेरे को बनाने खाने का मौका नहीं मिलता, जो ये जैसे होता है ना, मतलब बच्चों के लिए बनाना, मम्मी पापा को ही खिलाना। जैसे इसको ऐसी चिंता लगी रहती, मुझे नहीं पता ये कब आ रही मेरे घर, कब दे के चुपचाप जा रही है। सेवा करती, बहुत सेवा करती है हमारी, इतनी सेवा करती है ना, तो हम आज यहाँ तक पहुंचे इसकी वजह से। मुझे लगता है ऐसी बेटी सबको, नहीं सबके लिए करती है बहुत, ये नहीं मम्मी पापा के लिए। जो पार्लर में लड़की रखी है उनका भी सोचती है, कहीं जाना ना होगा, पूरा अपने बच्चों का, घर का, मम्मी पापा का, गाय के लिए, सबके लिए। मतलब है मंदिर भी जाना, नियम की ऐसे ही है ना, कोई काम नहीं छोड़ती है अपना। और मैं चाहती हूँ कि जैसे ये है वैसी बेटी हर घर में मिले, तो प्रॉब्लम हर घर की दूर हो जाए। सही है। बिल्कुल, शुक्रिया आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सोनू जी के बेटे भी हमारे साथ बैठे हैं और मैं चाह रही थी उनसे भी थोड़ा सा उनकी मम्मी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका स्टूडियो में। अपना नाम बताइए सबसे पहले। आकाश छाबड़ा। आकाश, जब से इंटरव्यू मम्मी का शुरू हुआ था, ये बस आपके बारे में बात करिए, उन्होंने अपने से ज्यादा आपके बारे में बात की। क्या वजह क्या है, ऐसी क्या बॉन्डिंग है आप दोनों की? एज डिफरेंस मैं कह सकता हूँ, एक तो ये है ही 20 इयर्स का डिफरेंस है। जनरली माँ बाप के और मतलब मेनली माँ बेटा में इतना डिफरेंस होता नहीं है। 30, 25, 30 तो एवरेज रहता ही है। जी। तो थोड़ा सा बचपन से ही ऐसे लेके चले कि थोड़ा कुछ भी बात हो बता देना मम्मी को कि हाँ भाई बता दे, कोई भी बात हो। जी। तो उस वजह से बचपन से फ्रेंडली नेचर हो जाता है ना। मतलब आप दोनों का जो बॉन्डिंग है वो एकदम दोस्तों वाली रही है। हो जाती है, दोस्तों वाली है कह सकते हैं। जी। अपनी मम्मी से आप सारे अपने सीक्रेट शेयर करते हैं? सीक्रेट शेयर कर लेते हैं। करते हैं। सही। ओके। अच्छा, मम्मी के बारे में बताइए, मम्मी को क्या पसंद है, क्या ना पसंद है? लेट तक जागना पहली चीज तो बिल्कुल पसंद नहीं है। डेली मेरे को टोका जाता है इस चीज के लिए। बट क्या टीनेजर्स की थोड़ी लाइफ ऐसी होती है। अब मैं टीनेजर इतना रहा नहीं हूँ, बट फिर भी थोड़ी टाइम तक, जब तक शादी और नहीं होती तब तक जितनी लाइफ होती है तब तक थोड़ा जल्दी सोने की आदत होती नहीं है। मैच वगैरह देखते होते हैं और सब। तो इस वजह से एक तो ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, एक ये वो खुद अपने आप को बहुत ज्यादा फिट रखती है, तो ऑब्वियसली माँ बाप चाहेंगे कि बेटा भी रखे। और बस मेनली यही दोनों चीजें हैं जिसके लिए मुझे डेली टोका जाता है ऑलमोस्ट। और काफी ज्यादा ये भी हेल्थ कॉन्शियस है। हाँ जी। पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक्स ना लेना,
जैसा देखता है काफी फॉलो करता है ये। जी जी। रिसेंटली 2-3 महीने से मैंने स्टार्ट किया, मे भी 4 महीने से, कि खाने के बाद पानी नहीं पीना। ये अभी स्टार्ट किया जी। ग्रीन वेजिटेबल। क्लास 6 में मैंने अचानक से एक दिन मेरे दिमाग में आया कि 2 बार ब्रश करना है, तो वो 2 बार ब्रश करने का मेरे से मम्मी को आया था। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब कुछ चीजें आपने मम्मी से ली है, मम्मी ने कुछ चीजें आपसे सीखी, मतलब एक तरह से भी कह सकते हैं। हाँ, मैं मेनली हेल्थ और फिटनेस, मतलब मेरे से एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं काफी ज्यादा, और उनकी वाइफ्स पूछती हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स की काफी शादी हो गई है। एक मेरे से 3-4 साल बड़े हैं, थोड़े भाई हैं, बड़े भाई की तरह। तो उनकी वाइफ मेरे से पूछती है, जब भी वो मिलते हैं मुझसे पूछते हैं कि मतलब क्या सीक्रेट क्या है मम्मी का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब मम्मी ने मुझे बताया था कि उनका 26 साल का बेटा है, तो मुझे लगा रही था कि इतने बड़ा उनका बेटा हो सकता है। हाँ, वो वही बोलते हैं कि सीक्रेट क्या है। इसके फ्रेंड्स को मोस्टली यकीन ही नहीं होता कि यही मदर है क्या। जी। जोक मारते हैं कि मंदिर से तो नहीं उठाया था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जैसे मम्मी ने अभी ये पुशअप के लिए मम्मी का नाम लिम्का बुक में शामिल हुआ है, आपने सोचा था कि आपकी मम्मी इस तरह से भी कुछ करेंगी? बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था कभी मैंने। मतलब एक था कि हाँ, मेरे को ऐसा लगता था कि बस थोड़ा बहुत अपने आसपास के लोकेलिटी में जितना हो सकता है उतना कर लेंगी, बट इतना इंडिया लेवल पे करने का मूड हो जाएगा इनका अचानक। तो पहले तो मैं सोचता था, पहले तो मैंने भी बोला था कि यार बहुत प्रॉब्लम होता है, अब इतना सारा टीडियस प्रोसेस है, इतना लंबा चौड़ा कैसे होगा। फिर बोला कि नहीं, मुझे तो करना है। तो मैंने 1 मेल भेजा, 2 मेल भेजे, ऐसे मेल चलते गए, मेलों का सिलसिला कंपोज करके फिर वहां से रिवर्ट आ रहा है। तो वो प्रोसेस चला है 2-3 महीने के लिए, मेल आना जाना, फिर फॉर्म उन्होंने भेजा है, तो वो काफी लंबा प्रोसेस था, बट ठीक है, हो गया। ये क्या मम्मी क्या किस तरह की तैयारियां कर रही थी इन दोनों, सारा फिजिकली अपने आप को फिट रखने के लिए, उसके बारे में बताइए। आप तो देखते होंगे ना डेली घर में। हाँ, डेली मेरे को देखता था मैं, नहाने के जस्ट पहले पुशअप्स की ट्रेनिंग होती थी। मतलब जस्ट अपना काम कर रहे हैं, किचन में सब्जी लगा दिया, चल रही है सब्जी, एक तरफ रोटियां बन चुकी है, और उस बीच में नहाने के बीच में, और उसमें टाइम है, जो टाइम मिलता है, मतलब आधा घंटा मिला, 1 घंटा मिला बीच में, उसके अंदर नहाने से जस्ट पहले मैं भी पुशअप्स के पोस्चर्स चेक करता था। मैं खुद इतने नहीं करता, बट मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत है। मम्मी ने कुछ टीवी शोज में भी पार्टिसिपेट किया है, आगे भी अगर मम्मी को मौका मिलता है, अगर मम्मी को बाहर निकलना पड़ा जयपुर से, तो क्या आपको लगता है आप जाने देंगे मम्मी को? मैंने तो खुद बोला है, मैं खुद चलता हूँ। मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब ऐसा है कि इनको टेंशन रहती है कि घर पे मैनेज कैसे होगा, क्योंकि खाना वाना थोड़ा हम जानते नहीं इतना बनाना जी। कभी मन नहीं लगाया, बट घुस गए किचन में तो कर लेंगे कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है। और बाकी आजकल बाहर से भी ऑर्डर कर ही सकते हैं कभी कभार। तो बाकी नानी रहती है पास में जी, तो थोड़ी हेल्प हो जाती है, वहां से भी कुछ सब्जी वगैरह मंगानी हो तो क्या दिल बिल्कुल। मुझे लगता है कि बातें बहुत सारी करना चाहती है आपसे, लेकिन हमारे प्रोग्राम का टाइम है, एक लिमिटेड टाइम में बात करने का हमें मौका मिलता है, और हो सकता है आगे इन फ्यूचर कभी दोबारा आप लोगों से मिलने का मौका मिला तो हम दोबारा फिर आपसे मिलना चाहेंगे। फिलहाल के लिए मैं माफी चाहती हूँ आप लोगों से, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। इसी तरह से आप अपना काम आगे करते रहे, आपके भी जो भी ड्रीम्स है वो जरूर आप फुलफिल करें। और अब तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए पत्रिका स्टूडियो, इतना टाइम आप लोगों ने हमें दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो शीलीड फैमिली शो में ये थी हमारे साथ सोनू जी, उनका पूरा परिवार। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।